सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिर कैसे जो बाइडेन से नाराज हो गए मुसलमान कि देने लगे डोनाल्ड ट्रंप को खटाखट वोट। जी हां, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाते हुए बहुमत के मैजिक आंकड़े को पार कर दिया। 270 वोट चाहिए थे बहुमत के लिए, ट्रंप को मिले 295 वोट। वहीं कमला हैरिस 226 वोटों के साथ सिमट कर रह गई। लेकिन ट्रंप की इस धुआंधार जीत के पीछे किसका हाथ है? ट्रंप ने ऐसी कौन सी चाल चली जिसे पूरी बाजी उनके पक्ष में पलट गई? ये बाजी थी मुस्लिम वोट बैंक। रिपोर्ट की माने तो ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का भरपूर सहयोग मिला है। इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पर मुसलमान वोटर मेहरबान हो गए? अमेरिका के मिशिगन राज्य में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ही जीत हासिल करते रहे हैं। उस राज्य में 2024 के इस अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन में ट्रंप के लिए करिश्मा हो गया। इस बार इस राज्य में ट्रंप की पार्टी की तरफ मुसलमानों का झुकाव दिखा, जिसके चलते कमला हैरिस को तगड़ा झटका लगा है। सवाल यह है कि मुसलमानों के हिमायती बने डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट बैंक शिफ्ट कैसे हो गया? जो बाइडेन से मुसलमान नाराज कैसे हो गए? मुसलमानों ने खटाखट ट्रंप को वोट क्यों दे दिया? इसके पीछे बड़ी वजह है इजराइल और गाजा युद्ध। ट्रंप ने इस युद्ध का जमकर फायदा उठाया। मुसलमानों को रिझाने में लगातार मिडिल ईस्ट में शांति की बात करते रहे, लगातार युद्ध को रुकवाने की बात करते रहे, जो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि मुसलमानों को पसंद आई, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने मिशिगन के डियरबोर्न शहर में कहा था कि यहाँ रहने वाले अरब मुस्लिम वोटर्स इस चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल ही मिशिगन अमेरिका का मुस्लिम बहुल आबादी वाला शहर बना है, जहां करीब 55% आबादी मुस्लिम है, जो मध्य पूर्व या उत्तरी अफ्रीका से है। मिशिगन की रैली में ही अपने मंच से इमाम बिलाल अल जुहारी को वहां के मुस्लिमों का प्रमुख नेता बताया। वहीं अल जुहारी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शांति का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स इस बार ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने युद्ध नहीं बल्कि शांति स्थापित करने का वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी मुस्लिम ट्रंप के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जंग खत्म करवाने का वादा किया है। दरअसल गाजा में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। वहीं अब तक अमेरिका में बाइडेन सरकार ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान कहीं न कहीं बाइडेन से नाराज थे। दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंप ने भी राष्ट्रपति चुनाव में एक दिन पहले एक्स पर कहा कि हम अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इसमें मिशिगन में अरब और मुस्लिम मतदाताओं की रिकॉर्ड तोड़ संख्या शामिल है, जो शांति चाहते हैं। वे जानते हैं कि कमला और उनका युद्ध का समर्थन करने वाला मंत्रिमंडल मिडिल ईस्ट पर आक्रमण करेगा, लाखों मुसलमानों को मार डालेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू करेगा। ट्रंप को वोट दे और शांति वापस लाए। इस तरह से ट्रंप ने मुसलमानों को रिझाया और उनकी नाराजगी का फायदा उठाया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ बाइडेन ही नहीं बल्कि कमला हैरिस से भी निराश हैं। कमला हैरिस फिलिस्तीनी समर्थकों और युद्ध विरोधी कार्यकर्ताओं के निशाने पर रही है। इसी वजह से लोगों में यह भी सवाल रहा है कि मिडिल ईस्ट में बाइडेन प्रशासन की जो नीतियां हैं, उनसे उनकी नीति कैसे अलग होगी। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितने भी इस्लाम की आलोचक रहे हों और आज तक बयान दे चुके हों, लेकिन डोनाल्ड लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति वो बनते हैं तो युद्ध को बंद करवा देंगे। उनके इस वादे के पक्ष में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक कोई नया युद्ध नहीं होगा। यही वो वादे हैं और ट्रंप की यही वो मुस्लिम कार्ड है जिसने खटाखट वोट दिलवाए हैं और मुसलमानों का बाइडेन से नाराजगी का फायदा ट्रंप को भरपूर मिला है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें